श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव की वृंदावन से अश्रुपूर्ण विदाई। हे उद्धव, तुम्ही ने कहा था जब तुम आए ही थे मथुरा से कि हे पितृचरण, श्री कृष्ण ईश्वर हैं। तुम कहते हो तो होगा, क्योंकि शास्त्रों को तुम जानते हो, हम नहीं। धर्म क्या कहता है ये भली भांति तुम समझते हो उद्धव, हम क्या समझेंगे। हम तो जंगल वनों में रहने वाले हैं। इसलिए एक बात कहता हूँ उद्धव, तुमसे सुनो। श्री कृष्ण से हमारा मन कभी उदासीन ना हो उद्धव। हमारा प्रारब्ध हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं है। जहाँ भी कर्मवश हमें जाना पड़े, बस इतना ही हमें चाहिए कि कृष्ण हमारा है, यही भाव दृढ़ बना रहे। ये कहते हुए अपने मुंह को चादर से नंद बाबा ने ढक लिया था, क्योंकि उनका हृदय भर आया था। वो हिलकियों से रो पड़े थे। बज्रनाभ, आज जाने वाले हैं उद्धव श्री धाम वृंदावन से। रात्रि में सोए थे, देर से सोए थे। सोए कहाँ थे, बस लेटे थे। 6 महीने पूरे हो गए, पावस ऋतु में ये लौट रहे। 6 महीनों में कभी उद्धव सोए नहीं। सोते कैसे? वृंदावन में जब से कृष्ण गया है तब से यहाँ सोता कौन है। मैया यशोदा रात भर सुबकती रहती है। नंद बाबा मध्य से उठ उठकर नारायण नारायण कहते रहते हैं। ऐसे ही रात्रि बीतती थी। 3 बजे ही उठकर नंद राय चले जाते यमुना स्नान करने। यशोदा मैया उठकर दधि मंथन करती। नंद बाबा मना करते, पर वो मानती नहीं। आज मैं जाने वाला हूँ, इसलिए आज मेरे पास नंद राय आए थे ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व। बस वत्स उत्सव उद्धव, क्या यमुना स्नान करने चलोगे? उद्धव आज तक साथ में नहीं गए नंद बाबा के साथ, पर आज सफ़ेद दाढ़ी, गौरवर्ण, सिर में पीली पगड़ी। मैंने सैया को त्यागते ही सबसे पहले नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। फिर इधर उधर देखा तो बाहर भीड़ लगी है। ग्वाल बाल, गोपियाँ और स्वयं श्री राधा रानी
अपनी सखियों के साथ मैंने मैया यशोदा को प्रणाम किया। उनके साथ में श्री राधा रानी, मैंने उनको भी प्रणाम किया। वो तो मैया के सामने संकोच कर रही थी। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? अरे अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ, रात भर सोए भी नहीं क्या? उद्धव, जब से कन्हैया गए हैं हम लोग सोए कहाँ हैं? फिर तू तो आज जा रहा है ना? मनसुख रोते हुए बोला था। माखन निकाल रही हूँ मैं। मेरी राधा बेटी भी मेरा साथ देने के लिए रात में ही आ गई थी। यशोदा मैया, श्री राधा रानी, अन्य सबको मैंने देखा। जाओ तुम उद्धव, स्नान करके आ जाओ। जाओ। ललिता सखी ने मुझे बड़े प्रेम से कहा और मैं नंद राय के साथ यमुना स्नान करने चला गया था। स्नान किया। मैं संध्या बंधन करना भूल गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ पर गायत्री का जाप करना चाहता हूँ पर नहीं जपा जाता। प्रेम ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है, सारे मेरे नियम तोड़वा दिए। मैं नंद राय के साथ धीरे धीरे नंद महल की ओर लौट रहा था, तब मुझसे नंद बाबा ने ये सब कहा। कृष्ण हमारा है, ये भाव हमारा और दृढ़ हो जाए, बस हमें यही चाहिए। और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे बाबा नंद जी, पर उनके आंसुओं ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। अति भाव के वेग से उनका कंठ रुंध गया था। चादर मुंह में डालकर वो रो गए थे। सूर्योदय तो नहीं, पर हाँ उजाला हो गया था। जब उद्धव नंद बाबा के साथ स्नान से लौटकर नंद भवन में आए थे, ओह भीड़ बढ़ गई थी पहले से। ग्वालों की भीड़ अलग, गोपियों की अलग, वृद्ध बालक पक्षी भी आ गए थे। मोर, कोयल, तोता, बंदर सब आ गए थे। मैंने वस्त्र धारण किया अपने कक्ष में जाकर, फिर मैं बाहर आ गया था। पर जब मैं बाहर आया तब मुझे बड़े प्रेम से सब लोग देख रहे थे। तुम जा रहे हो उद्धव, मथुरा? श्री राधा रानी ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ, मैं आप सबको बता चुका हूं मेरे जाने का कारण। उद्धव ने ये सब बात सबको संबोधित करते हुए कहा था। मैं भी इन 6 महीनों में वृंदावन का ही बन चुका हूँ। मैं आप लोगों का हूँ और आप लोगों की ओर से ही जा रहा हूँ मथुरा। और मैं सच कहता हूँ कि श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। उद्धव सुन, ये माखन है, मेरे कन्हैया को खिला देना। यशोदा मैया उद्धव को कभी गंभीरता से नहीं लेती। इन 6 महीनों में उद्धव को पुत्रवत मानकर ही वात्सल्य लुटाया है मैया ने। देख उद्धव, ये माखन है, इसे तू कन्हैया को देना। कहना उसकी मैया ने भेजा है उसके लिए, अपने सामने ही खिलाना उसे। उद्धव, कहना उसकी मैया उसको बहुत याद करती है, अपना ख्याल रखे वो। कहना खाया कर, दुबला पतला मत होना। रो गई ये कहते हुए मैया यशोदा। माखन को हाथों में लिया उद्धव ने। उद्धव, श्री राधा रानी ने आगे आकर कहा, हमारे प्रिय से कहना, हे ब्रजचंद्र, तुम वृंदावन को अंधकार में करके वर्तमान में मथुरा के आकाश में उदित हुए हो। पर एक हमारी प्रार्थना है कि नाथ, कलंक के डर से हम वृंदावन वासियों का त्याग मत करना। रो गई श्री राधा रानी ये कहते हुए। चंद्रमा भी तो कहाँ परित्याग करता है अपने देह में लगे धब्बे का। वह भी तो कलंक को अपने वक्ष में धारण करके गगन में विचरते रहता है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। हे श्याम सुंदर, हम भी तुम्हारी अंक आश्रिता हैं, हमें भी अपने हृदय से दूर मत करो। तुम्हें हमारे कारण कोई कलंक नहीं लगाएगा। उद्धव श्री राधा रानी के मुखार बिंद से ये सब सुनकर भावावेश में आ गए और साष्टांग चरणों में लेट गए। हे स्वामी,
मैं इन चरणों को त्याग कर मथुरा नहीं जाता। मैं तो वृंदावन वास का ही संकल्प ले चुका हूँ। बस मैं उन्हें वृंदावन लाना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। उद्धव, तुम ये बात बार बार क्यों कह रहे हो भाई? श्री राधा रानी ने उद्धव को बीच में टोका कि मैं आप लोगों के लिए उन्हें लेकर आना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। ये बात उद्धव तुम बहुत बार बार कह चुके हो, तो क्या मैं उन्हें यहाँ आने का अनुरोध ना करूं? उद्धव ने श्री राधा रानी से ही पूछा। नहीं, स्पष्टता मना कर दिया श्री राधा रानी ने। चौंक गए उद्धव। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि श्री राधा मना कर देंगी। बड़ी गंभीर मुद्रा में श्री राधा रानी हैं आज। उद्धव, जब तक वो निश्चिंत होकर ना आ सके तब तक वो ना आए। वो सुखी हैं मथुरा में, यही समाचार हमें सुख देता रहेगा। अनुरोध जन्य मिलन सुख कर नहीं हुआ करता उद्धव। वो जब चाहे आए, पर हम उनसे अनुरोध नहीं करेंगे। उनको जहाँ प्रसन्नता मिले वे रहें। हम तो उनके मुखार बिंद में ही हास्य देखकर आनंदित हो उठेंगे उद्धव। उद्धव को प्रेम सिद्धांत दे रही हैं श्री राधा रानी। और हाँ उद्धव, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई थी। आप आज्ञा करें स्वामी जी। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा। उद्धव, हमारे विरह दशा का वर्णन श्याम सुंदर से जाकर मथुरा में मत कहना। श्री राधा रानी बोली। क्या मतलब? मैं समझा नहीं स्वामी जी, उद्धव ने पूछा। जैसे उद्धव, तुमने 2-3 बार ये बात कह दी है हमसे कि हमारा श्याम सुंदर हमें याद करके रोता रहता है। ये तुम्हें नहीं कहना था, पर कह दिया तुमने, क्योंकि प्रेम सिद्धांत को अभी तक तुम समझे नहीं हो। रो गई श्री राधा रानी। हम तो कठोर हैं उद्धव, हमारा हृदय तो पत्थर है। हमारा प्रियतम रोता है हमारे लिए, ये जानकर भी हमारे प्राण निकले नहीं। पर उद्धव, हमारे श्याम सुंदर का हृदय नवनीत से भी अत्यंत कोमल है। कहीं हम दिन भर रोते हैं, ये सुनकर उनके प्राणों को बचाना भारी न पड़ जाए। इतना कहते हुए हिलकियां छूट गईं श्री राधा रानी की। मत कहना उनसे उद्धव, यहाँ की स्थिति मत बताना। और अगर वो पूछे भी तो कहना वो लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये कहते हुए श्री राधा रानी मूर्छित हो गई थी। सखियों ने संभाला श्री राधिका जी को। श्री राधा चरण धूल को लेकर माथे से लगाया उद्धव ने। आगे बढ़े, ग्वाल बाल खड़े हैं। ये मोर का पंख है, कन्हई को देना। कहना उसके गरीब सखा मनसुख ने दिया है। रो गया मनसुख ये कहते हुए। मोर पंख को संभाला उद्धव ने। मनसुख ने आगे बढ़कर कहा, देख उद्धव, मैं दुबला हो गया हूं ना, तो कहना उससे कि मनसुख फिर दुबला हो गया। पता है उद्धव, मुझे दुबला देखकर ही उसने माखन की चोरी की थी कि हम लोग मनसुख को मोटा बनाएंगे। और मैं मोटा भी हो गया था, पर उद्धव अब मैं फिर दुबला हो गया हूं। कहना उसे। ये कहते हुए मनसुख बहुत रोया। ये माला है उद्धव, ये मेरे सखा को देना। सखा मधुमंगल ने गुंजा की माला दी। श्रीदामा भैया ने आगे बढ़कर एक काली कमरिया दी। उद्धव, हम लोग वनवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, वन जंगल में रहने वाले हैं। गुंजा की माला, मोर का पंख, बांसुरी, इसके अलावा हम दे क्या सकते हैं? ये बात नंद बाबा ने कही थी। मैं रथ में बैठ गया था, रथ चल पड़ा। वृंदावन मुझसे छूटता जा रहा था। वृक्ष भी मुझसे मानो पूछ रहे थे, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। मैं रो गया था, मुझे रोना आ रहा था। इस श्री धाम को छोड़ते हुए मैं दूर तक आया। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। हो श्री राधा रानी की वो सोहनी आंखें जिनमें आस है कि फिर मिलन होगा। यशोदा मैया रोते हुए देख रही थी मेरे जाते हुए रथ को। उफ,
वो माँ की आंखें जो अपने पुत्र के इंतजार में हैं। नंद बाबा तो देवता ही हैं, सहते रहते हैं सब कुछ। हाँ, रात में अकेले में रोते हैं। ग्वाल बाल गोपियाँ उद्धव रथ को रोक देते हैं और उतरते हैं रथ से और बड़े उन्माद के साथ वृंदावन की धूल में लौटते हैं। यहाँ से अब मथुरा की सीमा प्रारंभ है। संध्या की बेला हुई है। नित्य की तरह श्री कृष्ण अपने महल की अत्युन्नत अट्टालिका में जाकर खड़े हो गए थे। जब से वृंदावन गए हैं उद्धव, ये नियम ही बन गया था श्री कृष्ण का। अपनी अट्टालिका में जाकर खड़े हो जाते थे। यहाँ से वृंदावन का मार्ग दिखाई देता था। वृंदावन के पथ पर दृष्टि सहज चली जाती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिखाई देता था। ये नित्य नियम ही था श्री कृष्ण का। आंखें गड़ाकर देखते रहते थे कि उद्धव आज आएगा, मेरी मैया का संदेश लाएगा, मेरे बाबा का संदेश लाएगा। फिर वो एक आह भरते थे, मेरी राधा। दिन गिनते गिनते पक्ष, पक्ष गिनते गिनते मास, मास भी तो 6 मास बीत चुके हैं। क्यों नहीं आया मेरा सखा उद्धव? कहकर तो गया था कुछ घड़ी चर्चा करूंगा, फिर शीघ्र आ जाऊंगा। रात्रि यहीं मथुरा में ही मैंने कहा था उद्धव, एक रात तो मेरे वृंदावन में बिता लेना। वो मेरी बात काटता नहीं है। कुछ बोला नहीं था, पर हद है। जो व्यक्ति एक रात वृंदावन में ना सोने की बात करता हो, वह 6 महीने। श्री कृष्ण अपनी अट्टालिका में बैठे बैठे सोच रहे हैं। तभी एक रथ दिखाई दिया। श्री कृष्ण दूर देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ध्वजा में चंद्रमा लगा है। ये रथ उद्धव का ही है। रथ खड़ा है। श्री कृष्ण देखने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। धूल धूसरित कोई व्यक्ति है, केस बिखरे हुए हैं, धूल केसों में भी लगी है। अरे, यही तो है मेरा उद्धव। श्री कृष्ण खुशी से नाच उठे, मेरा उद्धव। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे। उनकी पीताम्बरी गिर गई थी। उनके चरण पादुका कहाँ रह गए थे पता नहीं। वो पागलों की तरह उतर रहे थे सीढ़ियों से। उनकी सांसें फूल रही थीं। वो जैसे ही अट्टालिका से उतरकर नीचे आए और उद्धव की प्रतीक्षा करने लगे, तभी कृष्ण, क्या हुआ? वसुदेव जी उसी समय वहाँ आ गए थे और कृष्ण को इस तरह सीढ़ियाँ उतरते देख, सब ठीक तो है कृष्ण? पूछ लिया। तभी अक्रूर भी वहाँ आकर खड़े हो गए। किसी की प्रतीक्षा हो रही है क्या? अक्रूर ने भी पूछ लिया। पर श्री कृष्ण ने आज न वसुदेव जी के प्रश्न का उत्तर दिया, न अक्रूर के, न इनकी बातों में ध्यान ही दिया। वो तो देख रहे थे उसी पथ में जिसमें अब उद्धव आने वाले थे। तात वसुदेव, उद्धव दिखाई नहीं दे रहे आजकल। वो महामंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का बोध है कि नहीं? अक्रूर ने वसुदेव जी की ओर ये बात पूछी थी, पर श्री कृष्ण की ओर भी देख रहे थे अक्रूर। किंतु श्री कृष्ण को इन सब से क्या लेना देना था? उनका ध्यान तो अब, वो तो देवगुरु के शिष्य हैं, उन्हें कौन समझा सकता है? कुछ व्यंग था वसुदेव जी का उद्धव के प्रति, पर कुछ अनिष्ट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। मैं सुन रहा था। वसुदेव जी ने अक्रूर से पूछा, जी वही तो मैं कह रहा हूँ, जरासंध पागल हो गया है, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये सूचना कल ही हमारे पास आई है। और वसुदेव जी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विश्व के सबसे बड़े आतंककारी काल यवन को बुलाने के लिए वो गया भी है। अगर काल यवन यहाँ आ गया तब तो हम सब यदुवंशी समाप्त ही हो जाएंगे। अक्रूर ने कहा, सुना कृष्ण, क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे काका अक्रूर?
कि जरासंध आक्रमण करने वाला है मथुरा में। वसुदेव जी ने कृष्ण से कहा। पर कृष्ण का ध्यान इनकी बातों में कहाँ था। वो तो देख रहे थे अपलक पथ में कि मेरा उद्धव संदेशा लाएगा। तभी रथ आता हुआ दिखाई दिया। सामने से रथ आ रहा था। अक्रूर, ये रथ तो? वसुदेव जी ने पूछा अक्रूर से। अरे, इसमें तो उद्धव बैठा है। और ये उद्धव कैसा हो गया? श्री कृष्ण ने उद्धव को सामने से आते हुए देखा। रथ को छोड़ दिया है उद्धव ने। पैदल आ रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। दौड़े उद्धव जब अपने प्यारे श्री कृष्ण को दूर से अपनी ओर ही आते देखा तो श्री कृष्ण भी दौड़े। वसुदेव और अक्रूर कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। पास में जाकर रुक गए उद्धव। कृष्ण गले लगाने के लिए आगे बढ़े थे कि रोक दिया उद्धव ने। कृष्ण रुके। उद्धव को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। कृष्ण ने मुस्कुराए। नेत्रों में जल भर आए थे कृष्ण के। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका? क्यों रुला रहे हो उन बेचारों को? उद्धव की लाल लाल आंखें हो गई थीं। अभी भी आंखें बरस ही रही थीं। उद्धव, कहाँ गए थे तुम? अक्रूर ने आगे बढ़कर पूछा। पर उद्धव को आज अक्रूर से कोई मतलब नहीं है। बताओ श्याम सुंदर, क्यों किया श्री राधा के साथ ऐसा अन्याय? बेचारी रोती रहती हैं। अरे भाई, कौन रोता है? हमें भी तो बताओ, वसुदेव जी ने पूछा था उद्धव से। पर उद्धव और कृष्ण आज किसी की नहीं सुनेंगे। चलो मेरे साथ वृंदावन चलो। उद्धव ने हाथ पकड़ा कृष्ण का और उद्धव, पहले चलो मेरे कक्ष में। हाथ उद्धव का पकड़ा कृष्ण ने और बिना किसी से कुछ बातें किए अपने कक्ष में ले गए और भीतर से कुंडी लगा ली। उद्धव, अपने हृदय से लगा लिया कृष्ण ने उद्धव को और खूब रोए। तुम्हें मेरी मैया यशोदा मिली, मेरे बाबा, मेरी गोपियाँ, और रुक गए थे कहते हुए आवाज़ रुक गई। हिलकियाँ फूट पड़ीं। मेरी राधा कैसी है? उद्धव अपलक देख रहे हैं कृष्ण को और ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई किसी अपराधी को देखता है। वाह, उनको रुलाकर तुम्हें अच्छा लग रहा है? कृष्ण ने उद्धव के मुख की ओर देखा। ओह, मैं अगर वृंदावन नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कैसे हो। उद्धव के नेत्रों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। आप कैसे हो? पता नहीं चलता? क्या कहना चाहते हो उद्धव? कृष्ण ने प्रेम से उद्धव की ओर देखते हुए पूछा था। हाँ, मैं आपको दयालु समझता था। मैं सोचता था आपके बराबर दयालु कृपालु इस जगत में कोई नहीं है। पर मुझे वृंदावन जाकर पता चला कि आपके बराबर निष्ठुर कोई नहीं है। आपको मैं सुकुमार हृदय का स्वामी समझता था, पर आप तो वज्र से भी कठोर निकले। आपको पता है वृंदावन की स्थिति? जब से आप मथुरा आए हो तब से निरंतर अश्रुधार ही बह रहे हैं उन लोगों के। वो ग्वाल बाल नित्य मथुरा की सीमा पर आकर खड़े हो जाते हैं और जो भी पथिक वहाँ से जाता है उसके पैर पकड़ लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं और पूछते हैं आप कब लौटोगे वृंदावन, ये उन्हें जानना है। उद्धव के नेत्र पनारे बन चुके थे। वो आंसू भी पोंछते जा रहे थे और रुंधे कंठ से वृंदावन की दशा का वर्णन भी कर रहे थे। उद्धव, बैठो यहाँ। अपने ही आसन पर उद्धव को बिठाना चाहा कृष्ण ने, पर उद्धव बैठे नहीं। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी से उद्धव के आंसू पोंछे। ब्रज की धूल देह में लगी थी उद्धव के। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी से पूछा, आप यहाँ क्यों हो? मैं वापस आने वाला नहीं था मथुरा, बस मैं आया हूँ तो आपको लेने के लिए। उद्धव ने ये कहते हुए कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोले, चलिए। उद्धव, तुम पहले बैठो तो सही भाई। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों हो। आपको तो वहाँ होना चाहिए।
आपकी अब ज़रूरत मथुरा को नहीं है, आपकी ज़रूरत वृंदावन को है, वहाँ के लोगों को है। आप चलो, अभी चलो, रथ नीचे है, चलो। कैसे बच्चे की तरह रोकर जिद कर रहे थे उद्धव आज। बताइए ना, मुझे बताइए, मथुरा में आपका क्या काम है? कंस मर तो गया है, यदुवंशी खुश हैं, अब संभाल लेंगे ये लोग। आप चलिए वृंदावन। हाथ पकड़कर फिर चलने का आग्रह करने लगे। देखिए भगवान, आप मथुरा में नहीं भी रहोगे तो यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क पड़े वो आ जाए वृंदावन, रहे वहाँ। नंद बाबा बहुत उदार हैं, मथुरा वासियों को आजीवन भरपेट भोजन बसन नित्य देने की हिम्मत रखते हैं नंद बाबा। उनको आवास भी देंगे। वसुदेव और देवकी माता ये भी वहीं चलें। नहीं उद्धव, नहीं। कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ाया और गवाक्ष में जाकर खड़े हो गए। पर क्यों नहीं? मथुरा में आपको ऐसा क्या लगता है? यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वृंदावन के लोगों की तरह आपको चाहता हो। वहाँ सब आपका नाम लेते रहते हैं। मनुज की बात नहीं, पक्षी भी वहाँ कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। करुण पुकार है उनकी, और वो मैया यशोदा। इतना कहते हुए उन्हें कुछ याद आ गया। उद्धव नीचे भागे रथ की ओर। कृष्ण ने देखा, ऊपर से रथ से उद्धव ने मटकी निकाली थी। कृष्ण ने देखा, ओह, मेरी मैया यशोदा ने माखन भेजा है। उद्धव आए, ये भेजा है आपकी मैया यशोदा ने, कहा है मैं ही खिलाऊंगा। इतना कहते हुए मटकी से माखन ले कृष्ण के मुखार बिंद में देने लगे उद्धव। रो रहे हैं कृष्ण और माखन खा रहे हैं। बहुत स्वाद है माखन में, कितना समय हो गया, ऐसा स्वाद वृंदावन छोड़ने के बाद आज तक नहीं आया। तो चलो ना वृंदावन, बहुत आनंद आएगा वहाँ, मैं आपके साथ रहूँगा। वृंदावन में चलिए ना, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ न रहने से कोई मरेगा? उद्धव ने पूछा। कृष्ण इसका उत्तर देते, पर उद्धव ने बार बार पूछा, बताइए, आप अगर मथुरा नहीं रहेंगे तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति मरेगा? नहीं, पर हे गोविंद, आप अगर चले जाओगे वृंदावन तो वृंदावन बच जाएगा। वहाँ के वो प्यारे अनूठे प्रेमी बच जाएंगे। उन्हें बचा लो हे गोविंद, बचा लो उन्हें। रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे उद्धव। ये आपके सखाओं ने भेजा है। उद्धव मोर का पंख देते हैं। कृष्ण उस मोर के पंख को माथे में लगाते हुए बहुत प्रसन्न है। ये गुंजा की माला है, सखाओं ने दी है। कृष्ण प्रसन्न होकर माला धारण करते हैं। ये काली कमरिया श्री दामा ने भेजी है तुम्हारे लिए। कृष्ण पागलों की तरह काली कमरिया भी ओढ़ लेते हैं। और मेरी राधा? कृष्ण सुनना चाहते हैं अपनी राधा के बारे में, इसलिए पूछते हैं, श्री राधा, श्री राधा। सात्विक भाव देह में स्पष्ट दिखाई देने लगे थे उद्धव के। श्री राधा के बारे में कुछ नहीं कहा तुमने उद्धव? कृष्ण ने फिर पूछा। श्री राधा, वो तो प्रेम का साकार रूप हैं, उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो श्री राधा, सुनो गोविंद, श्री राधा रानी की स्थिति सुन सकोगे? उद्धव बोलने की कोशिश करते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। कृष्ण उद्धव को संभालते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। दोनों ही रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। श्री राधा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री राधा चरितामृतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।